हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात। और 40 से ज़्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बड़ा हमला बोला, तो जवाब में शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी सरकार के बीच चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। इसकी गूंज अब सड़कों और धार्मिक मंचों से निकलकर सीधे विधानसभा तक पहुंच चुकी है। मामला अब केवल व्यक्तिगत बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक और धार्मिक बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। शुरुआत प्रयागराज के माघ मेले के दौरान हुई, जब प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच मतभेद सामने आए। बिना स्नान किए वो माघ मेले से वापस लौट गए। उस बीच कुछ अधिकारियों ने उन्हें शंकराचार्य मानने से भी इनकार कर दिया था। यहीं से विवाद ने और तूल पकड़ लिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे सनातन परंपरा और धार्मिक पद का अपमान बताया, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि शंकराचार्य का पद परंपरागत नियमों और मान्यता से जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को यह पद नहीं दे सकता है। विवाद तब और बढ़ गया जब विधानसभा में शंकराचार्य का मुद्दा गूंजा। विपक्षी दलों ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खुलकर जवाब दिया। यह पहली बार शंकराचार्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा भाषण दिया, बयान दिया। योगी ने कहा कि इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या हर कोई सीएम का बोर्ड लगाकर घूम सकता है? कोई भी मंत्री या सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बोर्ड लगाकर घूम सकता है क्या? शंकराचार्य का पद सनातन में पवित्र होता है, यह भी परंपरा व नियमों से संचालित होता है। वहीं योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति आचार्य के रूप में जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। जरा आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है, अनावश्यक रूप से। यानी जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझ करके मुद्दा बना करके और उसके माध्यम से जो चीजें प्रयास किया गया। मैं कहता हूं, क्या हर व्यक्ति अपने लिए मुख्यमंत्री बनकर के प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? कोई भी मंत्री का बोर्ड लगा करके घूम जाएगा? कोई भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता।
हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं? तो सुना आपने, मुख्यमंत्री के इस बयान को सीधे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला माना गया। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा गर्मा गया है क्योंकि विपक्ष इसे धार्मिक सम्मान से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार इसे नियम और परंपरा का प्रश्न बता रही है। कुल मिलाकर यह विवाद अब धर्म और राजनीति के टकराव के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे। जब मुख्यमंत्री बने तो सब मुकदमे अपने ऊपर से हटवा लिए। वहीं उन्होंने योगी के उस बयान पर क्या कुछ कहा जिसमें योगी ने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है, वो भी जरा आप सुनिए। नजीर है आदित्यनाथ नाम का व्यक्ति जिसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है। और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। ये क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है कि भारत के संविधान में लिखा है कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं वो सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया। बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूं। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे हो और उनका सामना कोर्ट में करो। हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो, लेकिन तुम कानून को अपने ढंग से तोड़ करके मरोड़ करके चलने वाले लोग, तुम सदन में खड़े होकर के ये हिम्मत करते हो बोलने की कि तुम कानून का पालन करने वाले हो? उन्हीं की बात से ही निकल करके एक प्रश्न आता है। जब वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह के घूम सकता है, तो उसी में से प्रश्न निकलता था कि ये बताओ, आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो लिखेगा ना, दीगर कोई नहीं लिखेगा, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा ही। उसको आप कैसे रोक दोगे? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, जहां पर सत्य निष्ठा की शपथ ली हुई है, वहां पर इस तरह की झूठ बात बोलना कि अब कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं कह सकता। तो जो शंकराचार्य है वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं करेगा तो कहेगा तो क्या कहेगा? शंकराचार्य तो अपने आप को शंकराचार्य ही कह सकता है और कुछ कह ही नहीं सकता है। इसलिए अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। और जो जिनको वो नहीं कहेंगे, माने जो सच बोलता होगा उनके अनुरूप ठकुर सुहाती नहीं बोलता होगा, उनकी हर गलती सही में हाँ मिलाता होगा, वो उनकी दृष्टि से धर्माचार्य होगा। और जो नहीं मिलाता है वो उनकी दृष्टि में धर्माचार्य ही नहीं होगा। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री जिसको शंकराचार्य कह देगा वही शंकराचार्य होगा, बाकी कोई शंकराचार्य नहीं होगा। ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं, जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं।
ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सुना आपने। अब योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले में शंकराचार्य के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से योगी ने शंकराचार्य पर हमला बोला विधानसभा के अंदर, उसको लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में अपमानजनक अपशब्द बोलना न केवल शाब्दिक हिंसा है बल्कि पाप भी है। उन्होंने मेजे थपथपाने वाले भाजपा विधायकों को भी चेतावनी दी कि जनता सड़क पर उनका हिसाब करेगी। तो विपक्ष शंकराचार्य के साथ विवाद की शुरुआत से ही खड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि जब तीनों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे, तो फिर भाजपा सरकार उन्हें शंकराचार्य क्यों नहीं मान रही है। पिछले कुछ समय में अविमुक्तेश्वरानंद ने कई मुद्दों पर खुलकर भाजपा और सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ तीखे बयान दिए। स्वाभाविक है कि ऐसे बयानों से राजनीतिक असहजता पैदा होती है। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4PM।